नमस्कार, मैं डॉक्टर BS वालिया, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, मोगा मेडिकल सेंटर। आज आपसे एनीमिया के विषय में बात करना चाहूँगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो महिलाओं के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इस बारे में बात करेंगे। जैसे जनरली हम बात करते हैं कि खून कम हो गया, हेमोग्लोबिन कम हो गया, वो बेसिकली हम एनीमिया के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। पुरुषों में 12 से 15 के बीच में, स्त्रियों में 11 से 13 के बीच में हम नॉर्मली पेशेंट्स का पाते हैं। पर अगर पुरुषों में 13 से कम हो या महिलाओं में 12 से कम हो तो हम उसे एनीमिया कहते हैं। नॉर्मली किसी भी लैब में हम अपना हेमोग्लोबिन एक बूंद खून से चेक कराएं तो वो पता लग जाता है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे किसी को थकान हो रही है, किसी का रंग फीका पड़ता जा रहा है, किसी का सांस फूल रहा है, तो ऐसे केस में हमें उसमें एनीमिया होने का, हेमोग्लोबिन कम होने का शक करना चाहिए और हेमोग्लोबिन चेक करा लेना चाहिए। हमारे रूटीन में ये प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं को भी और कई बार पुरुषों में भी देखने को मिलती है और एक ऐसी बीमारी जो पूरी तरह क्योरेबल है, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती तो लोग अपने जीवन में परेशान होते रहते हैं। इसलिए इसके बारे में जनता में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। एनीमिया के कई कारण हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी। लेडीज में क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ब्लड लॉस होता है, तो वो भी एक आयरन लॉस का इंपॉर्टेंट कारण है। इसी कारण लेडीज में एनीमिया का इंसिडेंस मेल्स के, जेंट्स के मुकाबले अधिक पाया गया है। दूसरा कारण है कि हमारी डाइट में कमी। लोग पौष्टिक डाइट की बजाय आजकल फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, जिनमें ये विटामिन, आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी होती है। इस कारण से ये लोग एनीमिया के पीड़ित होते हैं। कई बार अच्छे घरों के, अच्छे देखने में मोटे ताजे लगने वाले लोग लेकिन थकान से पीड़ित होते हैं। हम उनका हेमोग्लोबिन चेक करते हैं तो हेमोग्लोबिन कम आता है। दूसरा इसका कारण होता है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी डाइट के कारण भी हो सकती है, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि बच्चों को हरी सब्जियां पसंद नहीं आती और हरी सब्जियां विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। काफी लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, वो और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हुए भी वेजिटेरियन जैसे हरी सब्जियां नहीं खा रहे होते हैं और फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनमें भी कई बार एनीमिया होता है। कई लोगों में विटामिन B12 के इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह की कमी के कारण जेनेटिक कारणों से विटामिन B12 कम हो जाता है। तीसरा कारण इसका होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। जैसे किसी में भी लंबी समय से कोई बीमारी चल रही हो, चाहे वो आर्थराइटिस की हो, चाहे किडनी डिजीज की हो, किसी में कैंसर है, तो उसमें भी क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, इस कारण से उसमें एनीमिया पाया गया। जनरल जीपीस के बाद पेशेंट जाता है। सभी पेशेंट जिसमें हेमोग्लोबिन कम होता है, वो बजाय के कारण जानने के वो तुरंत उसको आयरन टैबलेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। पर मेरा मानना यह है कि केवल एनीमिया, हेमोग्लोबिन कम होना ये जानना ही सफिशिएंट नहीं है। हेमोग्लोबिन किस कारण से है वो जानना भी सफिशिएंट है, ताकि आप पिन पॉइंट थेरेपी दें। आयरन जो टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करी जाती हैं वो आयरन डेफिशिएंसी में तो सक्सेसफुल है, पर मान लो किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या मान लो किसी में कोई जेनेटिक डिजीज के कारण है, तो उसमें तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इनफैक्ट लंबे समय तक ऐसे पेशेंट में, जिसे थैलासेमिया वगैरह के पेशेंट में, अगर आप आयरन देते रहें बिना ये जाने कि भाई इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है ही नहीं, तो वो अपने आप में ओवरलोड से नुकसान भी कर सकता है। तो फिजिशियन का इसमें रोल आता है। जनरली फिजिशियन ये हेमोग्लोबिन के बाद ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसका एनीमिया किस कारण से है। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या क्रोनिक डिजीज है कोई, उसके कारण है। कईयों में ये जेनेटिक भी है। हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। जनरली आयरन के लिए जैसे सेब हो गया, गुड़ हो गया, हरी सब्जियां हो गई, बथुआ हो गया, मेथी हो गई,
इन सब में आयरन प्रचुर मात्रा में है, तो हमें वो यूज करना चाहिए। B12 के लिए अगेन ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, इवन मीट मटन में भी होता है, मीट मटन में आयरन भी होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तीसरी चीज है कि अगर मान लीजिए हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया, जैसे हमने आपको बताया कि 13 से कम होना चाहिए, उसकी बजाय सीधा ही 6-7 पे पहुंच गया, वो एक खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाती है, और अगर मान लो उसे किसी प्रकार का ब्लड लॉस हो रहा है तो वो पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। तो उस समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक कारगर उपाय है। उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडमिट होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। ये कई बार देखा गया है कि जब एक्चुअल में जरूरत होती है, डेस्परेट होते हैं, तो पेशेंट कई बार एडमिट हो जाते हैं, नहीं हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही नहीं है, वो बेफिजूल में अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। तो उस समय पे समाज में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि जब जरूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बिल्कुल डिनाई करना सही नहीं। फिर जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, उसमें भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो ओरल टैबलेट्स का तरीका है, दूसरा इंजेक्टेबल का तरीका है। कुछ पेशेंट होते हैं जो आयरन टैबलेट टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको इंजेक्टेबल आयरन हम दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो B12 डेफिशिएंसी है, उसमें आयरन असर नहीं करेगी, उसमें B12 ही असर करेगा, तो कुछ उनमें B12 के इंजेक्शंस होते हैं। कुछ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हर महीने एक इंजेक्शन लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ता है ताकि उसका हेमोग्लोबिन मेंटेन रहे, एंड दे आर परफेक्टली फिट अगर वो B12 लगाते रहे, और अगर जैसे ही इग्नोर करते हैं उनका हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। ऐसे किडनी डिजीज के पेशेंट हैं जिनमें इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, उनमें इराइथ्रोपोएटिन इंजेक्शंस लगते हैं एवरी वीक, कई बार वीक में 2 बार, कई बार सिंगल बार, स्पेशली जो डायलिसिस वगैरह में पेशेंट होते हैं, तो उसमें उसका जो कुछ पेशेंट में जिसमें कारण नहीं पता लग रहा होता, वहां पे हम स्टूल टेस्ट करते हैं। अगर स्टूल में ब्लड आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं से इंटेस्टाइन में ब्लड लॉस हो रहा है। उस समय हम एंडोस्कोपी करते हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। कई बार ऐसा पाया गया कि हम शुरू तो होते हैं सिंपल एक एनीमिया की जांच करने से, और जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो उसमें कई बार कैंसर भी डिटेक्ट हो जाता है, और अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर भी क्योर होगा और ऑटोमेटिकली एनीमिया भी क्योर। तो इस हिसाब से इन सब चीजों की अवेयरनेस करते हुए अगर ये सिम्टम आए तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, उसका प्रॉपर जो है फिजिशियन से प्रॉपर उसका वर्कअप कराना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।